साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। साथ संगत जी वाकई में बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल होता है साथ संगत जी, जब आप जी जैसे महान दिव्य संतों के दिव्य दर्शन और अमूलक वचन को जब साथ संगत जी श्रवण करने का, अपने जीवन में उतारने का जो सौभाग्य मिलता है, मानो साथ संगत जी अंतर मन गदगद हो जाता है, खुशी से भर जाता है साथ संगत जी। तो और साथ संगत जी विचार करें कि वाकई में जो सत्संग की महत्ता होती है, संत महात्माओं के संग का जो प्रभाव होता है साथ संगत जी हमारे जीवन में, वाकई में साथ संगत जी इस जीवन को असल मायने में जीने का सलीका और तरीका साथ संगत जी हमें सिखा देता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छों का संग करें, संत महात्माओं का संग करें। संत महात्माओं के संग से ही साथ संगत जी अच्छे विचार हमारे अंदर आएंगे, फिर जाकर साथ संगत जी हमें जीने का सही अर्थ मिल पाएगा साथ संगत जी, और जीवन सार्थक बन जाएगा। इसलिए साथ संगत जी संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि इंसानों इस समय का महत्व दो, इस समय को समझने का कोशिश करो, पहचानने का कोशिश करो कि ये समय परमात्मा ने हमें क्यों दिया है, किस काम के लिए दिया है। इस पर अमल करनी है साथ संगत जी, इस पर विचार करनी है और साथ संगत जी इसके एहसास में इस जीवन को जीते चले जानी है। वैसे अगर सांसारिक तौर पर अगर बात किया जाए साथ संगत जी, तो आज एक इंसान से साथ संगत जी दूरी बना रहे हैं। आज अगर किसी को साथ संगत जी इस दुनिया में डर है तो एक इंसान को इंसान से डर है। साथ संगत जी कोई जानवर से उसे डर नहीं होता। आज देखे होंगे साथ संगत जी घर में बहुत बड़े बड़े ताले लगे होते हैं, गेट पे देखेंगे बड़े बड़े ताले लटके होते हैं। क्यों साथ संगत जी? क्या साथ संगत जी कोई जानवर के डर से वो ताला लगा होता है? क्या साथ संगत जी संसार के और कोई जीव जंतु के डर से कोई ताला मारता है? नहीं साथ संगत जी। अगर डर है तो एक इंसान को इंसान से है साथ संगत जी। इसलिए पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है कि दुनिया के इंसानों को देखो, इंसानों से दूर है। ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, कहते हैं कि दुनिया के इंसानों को देखो, इंसानों से दूर है, नशा बहुत प्रबल माया का रहता इसमें चूर है। वाकई में साथ संगत जी आज ऐसी नशा चढ़ी हुई है, ऐसी नशा चढ़ी हुई है, ये माया रूपी नशा, जो साथ संगत जी कुछ हमें दिखाई नहीं देता है। आँख पर इतनी मोटी परत जम चुकी है, इतनी मोटी परत कि साथ संगत जी वो परमात्मा याद ही नहीं आ रहा है जिन्होंने हर कुछ दिया है, जिन्होंने इतना सुंदर बुद्धि विवेक रचना, इतना सुंदर यह साथ संगत जी शरीर हर कुछ से नवाजा है। यह साथ संगत जी धरती चांद सितारे हर कुछ साथ संगत जी परमात्मा ने दिए, इतनी सुंदर प्रकृति दिए जो साथ संगत जी हमारे सदुपयोग के लिए बनाए हैं। लेकिन साथ संगत जी फिर भी ये माया का इतना ज़्यादा प्रबल नशा है जो हम परमात्मा को याद ही नहीं कर पा रहे हैं। समय ही नहीं साथ संगत जी, फुर्सत ही नहीं है। आज खुद गर्ज में इस तरह लिपट चुके हैं, इस तरह लिपट चुके हैं जो साथ संगत जी कुछ याद ही नहीं आ रहा है। कैसे बात बनेगी साथ संगत जी? आज जिसे भी देखे साथ संगत जी एक झूठी मुस्कान के साथ वो पेश आते हैं। कोई भी इंसान है, पूछ लीजिए साथ संगत जी हाल चाल, देखिए साथ संगत जी वो हंसते हुए बोलेंगे, लेकिन साथ संगत जी वो असल हंसी नहीं है। हंसते हुए तो बोल दिए भाई ठीक है, लेकिन वो असल हंसी नहीं है साथ संगत जी, वो झूठी मुस्कान है। और झूठी मुस्कान के साथ वो बोलते हैं कि भाई ठीक है आओ साथ संगत जी हम झूठी मुस्कान ना हंसे, अगर हंसना है तो अंतर मन से, अंतर दिल से, हृदय से हंस ले साथ संगत जी। क्योंकि साथ संगत जी आज वो समय हमें सदगुरु ने दिया है हंसने का। साथ संगत जी इस परमात्मा का शुक्रगुजार करने का, इसके एहसास में जीने का, साथ संगत जी एक एक पल शुक्राना करने का। हाँ सतगुरु ने ऐसा समय दिया है साथ संगत जी, अगर इस समय को हम यूँ ही व्यर्थ करें, यूँ ही बर्बाद करें तो हमारी खुशी है साथ संगत जी। और उसमें होता क्या है, बाद में पछताना। बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं साथ संगत जी। क्योंकि कहते हैं कि भाई अगर जीना है तो झुक के जी लो। उस घास से सीखनी होगी साथ संगत जी, जो साथ संगत जी दिखने में तो छोटा है, लेकिन कितनों ज़्यादा तूफान क्यों ना आ जाए, कितनों ज़्यादा तूफान क्यों ना आ जाए, उस घास का एक बाल भी बाका नहीं कर पाता। क्योंकि साथ संगत जी उसमें झुकने की ताकत है, झुक जाता है। वही साथ संगत जी बड़े बड़े विशाल वृक्ष को वो हवा उखाड़ लेते, क्योंकि साथ संगत जी उसमें है क्या, वो अपने आप को कभी साथ संगत जी ठोस अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत ही ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर रहने वाले इंसान का गिरने का चांस बना रहता है साथ संगत जी। इसलिए हम जब भी ऊंचाई पर चढ़े तो झुक के चढ़े। अगर ऊंचाई साथ संगत जी ऊंचाई शोभा देता है, लेकिन कद ज़मीन से जुड़ा हो, कद ज़मीन से जुड़ा होगा तो गिरने का डर नहीं होता है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी आज हम समझिए, हम अपने आप को समझने, क्योंकि इस धराधाम पर सबसे विवेक बुद्धि भरा हुआ एक इंसान के अंदर है साथ संगत जी। परमात्मा ने हर चीज़ दिया है,
इतने सुंदर साध संगत जी, ये एक हंसी परमात्मा की सौगात है। हम हंस कर इस जीवन को जी ले, खुशी खुशी जी ले साध संगत जी। क्या रखा अभिमान में? क्यों हम अभिमान करते हैं साध संगत जी? क्यों वैर नफरत करते हैं? क्यों तकरार करते हैं साध संगत जी? पता नहीं ये सांसें की लड़ी कब टूट जाएगी, कब खत्म हो जाएगी, क्या गारंटी है साध संगत जी? आज से जो पूर्वज थे, आज से जो साध संगत जी हजारों वर्ष पूर्व बहुत ही बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते हैं साध संगत जी, लेकिन क्या क्या साध संगत जी वो बरकरार है? क्या उसकी धन दौलत अभी भी बरकरार है? नहीं साध संगत जी, सब कुछ मिट गया, सब कुछ मिट्टी का ढेर बन गया। साध संगत जी हमें पता है कि जो कुछ भी दिख रहा है वो टिकने वाला नहीं है भाई, एक ना एक दिन वो खत्म होनी है, मिट्टी में मिल जानी है। भगवान ने हमें अगर धन दौलत भी दिया है ना साध संगत जी, तो उस धन दौलत का सदुपयोग करें, उस धन दौलत का सदुपयोग करें। नहीं तो साध संगत जी सदुपयोग अगर नहीं हो रहा तो वो मिट्टी की ढेर है, वो मिट्टी की ढेर है साध संगत जी। इसलिए संत महापुरुष सदा समझाते हैं कि इंसानों, अभी भी वक्त है समझने का, संभलने का। इस समय को ये व्यर्थ ना करो, ये बर्बाद ना करो। संत महात्माओं का संग कर, उसके अमूल्य वचन को अपने ध्यान में रखकर, संत महात्माओं के हर एक आदेश का पालन करते इस जीवन को आनंदित तौर पर जी ले। फिर यह मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा साध संगत जी, क्या गारंटी है? जरूरी है कि फिर इंसान का ही चोला मिलेगा। यही कर्म साध संगत जी साथ देगा, जो कर्म हम कर रहे हैं। साध संगत जी, एक दूसरे के साथ प्रेम, एकत्र, मिलवर्तन का भाव, इस परमात्मा की रजा में रहकर कोई भी कार्य किया जाए सही होता है साध संगत जी। क्योंकि परमात्मा का डर होता है, भगवान का डर होता है कि भगवान तो देख रहा, दुनिया में कोई देखे ना देखे, भगवान तो देख रहा भाई। अगर भगवान की नज़र से साध संगत जी हम इधर उधर कर ले तो भगवान क्या करेंगे साध संगत जी? वो तो रिजल्ट देंगे भाई कि तुम इस प्रकार का कर्म करके आए हो, तुम्हें ये मिलेगा। वहाँ कोई परवी पगान की बात ही नहीं। सदगुरु तो साफ साफ कहे साध संगत जी कि वहाँ अगर अगर यशधरा धाम पर अगर तुम नेकी का कार्य नहीं करोगे, एक दूसरे का मदद, एक दूसरे से प्रेम सत्कार नहीं करोगे, तो वहाँ हम साफ साफ कह देंगे कि ये बंदा हमारी बातों को नहीं माना। वहाँ कोई परवी पगान चलने वाली नहीं है, सदगुरु ने कहा है साध संगत जी। वहाँ पर हम नहीं कहेंगे कि ये मेरा भक्त है, हम तो यही कहेंगे कि ये जो है हमारी बात नहीं मानी। तो अब साध संगत जी हम बात मान ले, आदेश को मान ले, आदेश पर चलने की कोशिश करें। जीवन तो साध संगत जी करन करावन हार सच्चे सदगुरु है, सब कुछ करने धरने वाले तो सदगुरु है। हम क्या है साध संगत जी? हम तो एक मिट्टी का पुतला है, हम तो एक माध्यम है। तो माध्यम बनकर ही साध संगत जी जीवन को आनंदित तौर पर जी ले। ये साध संगत जी जीवन की जो नैया है ना, इसके खेवनहार सच्चे सदगुरु है। सच्चे सदगुरु हर मंजिल साध संगत जी उसी के हाथ में। और वो साध संगत जी जो अपने नैया को सच्चे सदगुरु के हवाले कर देते हैं और उस नैया पर विराजमान होकर खेवनहार सच्चे सदगुरु को बना देते हैं। क्योंकि साध संगत जी वो तो जग के मालिक है, जग को पार लगाने वाले हैं। तो भाई हमें भी पार लगाएगा वो, उनके शरणों में जाना होगा, झुकना होगा। साध संगत जी प्यासा जब तक नल के पास नहीं जाएगा तब तक उसकी प्यास कैसे बुझेगी? नल तो नहीं साध संगत जी आ सकता है। इसलिए सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में हमें जाना होगा साध संगत जी। जब मुक्ति चाहते हैं, तो इस परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होना होता है साध संगत जी। कहते हैं ना कि गुरु बिनु भव निधि तरे ना कोई, जो विरंच शंकर समोई। साध संगत जी हर एक अगर जिज्ञासु है, अगर चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, तो सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में झुक जाएं। फिर जाकर इसका एहसास होता है, फिर जाकर इसका दर्शन होता है, एक अलौकिक दिव्य दृष्टि मिलती है साध संगत जी। तो साध संगत जी आज वो समय सदगुरु ने दिया है, इस समय का हम लाभ ले लें। साध संगत जी दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया। दास भूल चूक के लिए क्षमा चाहेगा। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।